चलिए जनाब, खबर का करते हैं आगाज और सबसे पहले आपको लेते हैं सरहदी इलाके पुंछ के अंदर, जहां पर इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि खुफिया इत्तला मिलने के बाद और मुश्तबा नकल हमल देखने के बाद एक वसी इलाके का कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। और ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है अब आहिस्ता आहिस्ता करके एनकाउंटर में तब्दील हुआ है। थोड़ी देर पहले जो मुख्तलिफ ज़राअत से खबर आई है, खबर रसाई इदारों ने खबर की है और पुलिस ने जिस बात की तस्दीक की है वो यही है कि जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके रजौरी में जुम्मा की सुबह मिलिटेंटू और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम शुरू हुआ है। और जब ये तसादुम आराई शुरू हुई है तो इसमें बिल्कुल भी अभी तक ये इतला नहीं है कि कितने मिलिटेंटू की मौजूदगी वहाँ पर हो सकती है, लेकिन खुफिया इतलात जो इंटेलिजेंस इनपुट आर्मी और पुलिस को मिले थे उसके बाद एक वसी इलाके का जो डडसल फॉरेस्ट एरिया है, रेजिडेंशियल कम फॉरेस्ट एरिया है, रिहायशी मकान भी वहाँ पर है, रिहायशी आबादी भी है, जंगलात का इलाका भी है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जिसके बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को एनकाउंटर में तब्दील होते हुए देखा गया, क्योंकि जब सर्च ऑपरेशन और एडवांस पार्टी अंदर तलाशी कार्रवाई कर रही थी उसी बीच छुपे मिलिटेंटों की तरफ से फायरिंग की गई है सुबह सुबह आज, जिसका रिटेलिएट किया गया, वापस जवाब दिया गया। ताहम इस वक्त वसी इलाके का कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है और पुलिस राय के मुताबिक ये रजौरी का डारसरा फॉरेस्ट एरिया जो है इसे तलाशी और एनकाउंटर में इस वक्त तब्दील हो गया। एक तरफ से तलाशी चल रही है, दूसरी तरफ से एनकाउंटर भी चल रहा है। और तो सिक्योरिटी फोर्स ने जम्मू कश्मीर के रजौरी इलाके को डारसला जंगलात में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद वसी इलाके का मुहासरा किया और इस वक्त यहाँ पर झड़प भी सुबह हुई है, कुछ राउंड फायर भी हुए हैं। और अब खबर ये है कि इस वसी इलाके को सर्च ऑपरेशन में सर्च वहां पर चल रहा है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जितने भी हैं वो सारे सील कर दिए गए हैं और किसी को अंदर बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक मुलाजमीन जिन्हें इलाके में जाना है उन्हें भी फिलहाल रोका गया है और पुलिस इस पूरे मामले पर गहरी नज़र वहां पर रखी हुई है, क्योंकि सुबह जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था उसके बाद मुश्तबा अफराद की तरफ से मिलिटेंटों की तरफ से फायरिंग की गई है। और अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है वो यही आ रही है कि ऑपरेशन वसी इलाके का जारी है। सरहदी जिला राजौरी के हवाले से खबर नाजरीन इस वक्त, जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान कुछ गोलियों का इब्तिदाई तौर पर जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था मुश्तबा हरकत देखी गई थी, अफराद की नकलो हरकत देखी गई, उसके बाद ही इतला मिली थी पुलिस को। तो पुलिस और फौज ने मुश्तरका तौर पर इलाके का मुहासरा किया और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ है और साथ ही साथ इब्तिदाई तौर पर जो खबर जराए के हवाले से आ रही है कि गोलियों का तबादला भी हुआ है, लेकिन एक वसी इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई इस वक्त जारी है। राजौरी का इलाका है। सीधे जमशीद मलिक के पास चलेंगे जो इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबर ये है कि डडसल फॉरेस्ट एरिया को कॉर्डन में ले लिया गया था, उसके बाद इस वसी इलाके के अंदर जो ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो छुपे मिलिटेंटों की तरफ से फायरिंग की गई है, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ है और अब सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए हैं। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या कुछ ताज़ा तरीन इतलात आपके पास? और बिल्कुल, पहले मैं आपको ये भी पता चलूं कि खबर ये आ रही है कि इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट को मार गिराया गया, मगर अधिकारिक तौर पर इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है, मगर ये खबर जरूर सामने आ रही है क्योंकि कल इस इलाके में मुश्तबा अफराद देखे जाने के बाद एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और आज तकरीबन रात को 3 बजे के आसपास वो सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ। इसको मैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर हूँ, यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर ही एनकाउंटर हुआ है। इस में इस जंगल के अंदर बिल्कुल इसके साथ आगे आबादी है, मगर ये पूरा इलाका जंगल का इलाका है जहां ये एनकाउंटर हुआ और इसके इस तरफ में आपको दिखाता हूं पूरा घना जंगल है जिसके अंदर ये एनकाउंटर रात को 3 बजे के आसपास शुरू हुआ था। तकरीबन 3 घंटे तक फायरिंग का सिलसिला इसमें शुरू रहा। फायरिंग का सिलसिला 6 बजे सुबह जरूर थम गया था, मगर उसके बाद बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि जिस तरह मैं बता रहा हूं जराये के हवाले से खबर आ रही है कि इस मिलिटेंट के कब्जे से
AK-47 और कुछ और मिशन भी बरामद किया गया, मगर इसकी अधिकारिक तौर पर अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है। मगर क्योंकि 6 बजे के बाद फायरिंग का सिलसिला पूरी तरह थम चुका है, 3 से 6 बजे तक बहुत ज्यादा फायरिंग की आवाजें इस पूरे इलाके में सुनाई दी गई। हालांकि जितने भी इलाके इस तरफ आने वाले रास्ते जितने भी हैं सबको बंद कर दिया गया, किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं थी कि उसके बावजूद भी किसी गाड़ी को या लोगों को भी पैदल चलने की इजाजत नहीं। सुबह हमको भी काफी देर वहां से रोक के रखा, मगर उसके बावजूद भी अगर हम ये इलाका कहीं देर में आपको दिखाता हूँ, ये वो इलाका है जहां तकरीबन 15 से 20 साल के बाद इस तरह की खबर दोबारा सुनाई दी गई है। क्योंकि राजौरी के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही है कि राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तबा अफराद देखे गए। देर रात को राजौरी के एक और इलाका जमोला इलाका है, वहां से भी 4 मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबर के बाद उस इलाके में भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और ये इलाका जो मैं दस्सल का बता रहा हूँ, दस्सल गली, ये वही इलाका है, यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर यह है। रात को यहाँ एक इनकाउंटर हुआ है जिसमें अभी तक ये कहा जा रहा है कि एक मिलिटेंट को मार गया। हालांकि इसके साथ लगने वाले इलाके बिल्कुल जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं, मगर ये सर्च ऑपरेशन कल शाम को शुरू हुआ था, जो तकरीबन रात को 3 बजे इनकाउंटर में तब्दील हुआ। उस इनकाउंटर तकरीबन 3 से 6 बजे तक फायरिंग की आवाजें बहुत ज्यादा सुनाई दी थी। अब उसके बाद 3 बजे का फायरिंग की आवाजें तो जरूर थमी हुई है, मगर इस इलाके में बड़े पैमाने पर इस वक्त भी चलाया जा रहा है। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप कह रहे हैं कि सुबह ऑपरेशन शुरू किया गया था, फिर गोलियों का तबादला हुआ, तो ये इतला दे दीजिएगा कि क्या ये 100% जंगलाती इलाका है, फॉरेस्ट एरिया है या रेजिडेंशियल एरिया भी है? किस तरीके का इस वक्त वहां पर माहौल है और क्या कुछ ग्राउंड जीरो की डिटेल्स हैं? बिल्कुल, मैं आपको पहले ये बताता हूँ, बिल्कुल साथ में ये देख सकते होंगे पूरे रिहायशी इलाके हैं, ये पूरे इलाके जितने भी है रिहायशी इलाके, इसके उपले इलाके भी जो है रिहायशी इलाके, बीच में घना जंगल है, फिर बीच के साथ साथ रिहायशी इलाके पड़ जाते हैं। ये कहें कि रिहायशी इलाके के साथ साथ घना जंगल भी है इस पूरे इलाके में, जिस तरह रास्ते जो है बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के लगने वाले इलाके भी हैं। ये सभी इलाके जितने भी है, ये इलाके पहले बहुत ज्यादा मिलिटेंसी से मुतासर रहे, मगर कई सालों से इन इलाकों में हालात काफी बेहतर हो चुके थे। मगर उसके बाद दोबारा देर रात को जिस तरह ये पूरा ऊपर वाला इलाका मैं दिखाता हूँ, और जहां ये आपको टीवी स्क्रीन पर एक इमारत जैसी नजर आ रही है, इसके बिल्कुल बैक साइड का इलाका है जहां पे ये इनकाउंटर हुआ है। इस वक्त ये सामने आप देख सकते हो, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या सेना की बात करें या सीआरपीएफ की, उनकी गाड़ियां भी यहाँ पहुंची मौजूद हैं। उसके साथ पूरा ये इलाका रिहायशी इलाका है, इसके साथ लगने वाला बिल्कुल पूरा जितना भी इलाका ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये घने जंगल के साथ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भी कि ये तो एरिया बड़ा ठीक है जी जो आप बता रहे हैं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि गुज़श्ता कई दिनों से हम देख रहे थे कि राजौरी के अंदर हो या पुंछ के अंदर हो, मुश्तबे अफराद की नकल हमल को देखा जाता है और फिर पुलिस को मुतला किया जाता है, ऑपरेशन शुरू किया जाता है, लेकिन अभी तक भी कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन ऐसा नहीं हुआ जहां पर उन मुश्तबे अफराद को पकड़ा गया। इवन कि कई जगहों पर यह कहा गया कि जनाब बैग उनके हाथ में था, हथियार उनके हाथ में था, लेकिन अभी तक भी वो पकड़े नहीं जा रहे हैं। क्या मैं ये समझूं कि OGWS का एक ग्रुप है या इस तरीके का एक निजाम है, एक इकोसिस्टम अभी मौजूद है जो उन्हें फीडबैक दे रहा है, जिसकी वजह से वो अभी भी बच पा रहे हैं इस पूरे इलाके के अंदर? और बिल्कुल, अगर राजौरी की जहां तक हम बात करें तो 1 जनवरी के बाद राजौरी का माहौल जो था बिल्कुल डिफरेंट नजर आने लगा, क्योंकि उसके बाद लगातार मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरें सामने आ रही थी। हालांकि इस इलाके से भी मुश्तबा अफराद देखे जाने की खबर सामने आने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जो सुबह 3 बजे इनकाउंटर में तब्दील हुआ। उसके बाद ढांगरी की बात करें या देर रात को एक और खबर सामने आई थी, वो इलाका था जमोला इलाका था, वहां से भी इस तरह की खबर सामने आई थी कि इस इलाके में 4 के करीब मुश्तबा अफराद देखे गए, मगर उसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। मगर अंडरग्राउंड वर्कर्स की जहां तक बात की जाए, गोहर राजौरी के अंदर इससे पहले भी कई इस तरह की खबरें सामने आई कि बहुत सारे भलाई वर्कर काम कर रहे हैं, और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं राजौरी के अंदर, क्योंकि इससे पहले जिस तरह कहा गया था ढांगरी के अंदर जिन लोगों ने हमला किया था वो पूरा रास्ता दिखाया गया, उनको ये भी कहा गया था कि इनके साथ भी कुछ अंडरग्राउंड वर्कर है। मगर इन इलाकों के अंदर भी राजौरी की अगर बात करें तो इन इलाकों में दोबारा ऐसा लग रहा है कि जो अंडरग्राउंड वर्कर वो दोबारा एक बार एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मूवमेंट के बाद। चलिए, बहुत शुक्रिया जी जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल राजौरी से इत्तला ये कि सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ है, ताम जराए के हिसाब से एक मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला जरूर आ रही है, ताम सरकारी तौर पर अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है। सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें थोड़ी देर पहले की है जहां पर इस वक्त